हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 3.1 करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस एक्सरसाइज में टोटल 2 ही क्वेश्चंस हैं और ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रैक्टिकल यूज से रिलेटेड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अपने स्टडी टेबल के ऊपर रखा हुआ टेबल लैंप, इसकी पोजीशन को आप किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे बताओगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक टेबल का यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। ये जो रेक्टेंगल आप देख रहे हो, ये टेबल का टॉप है, ये एज लेंथ है और ये एज यहाँ पे ब्रेड्थ है। क्वेश्चन को आसान करने के लिए इसमें मैंने यहाँ पे मार्किंग कर रखी है नंबर्स की। ये जो 10, 20, 30, 40, 50 है, लेट सपोज ये सेंटीमीटर्स हैं, ये मेजरमेंट के लिए है। और इसकी लेंथ के साइड में, ये जो लेंथ है इसकी, यहां पर ये चेयर की पोजीशन है। तो यहां तो चेयर है और यहां पर ये हो गया है टेबल, और लैंप यहां पे देख रहे हो आप, ये जो येलो कलर का है। अब इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको इस लैंप की पोजीशन बतानी है। तो आप दो तरीके से बता सकते हो, देखिए कैसे। अगर आप लेंथ और ब्रेड्थ को लेते हो, जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स और वाई को लेते हैं ना कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो ये जो पॉइंट है ना, ये एक तरह का यहाँ पे आपका जो पॉइंट है, इसके कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ पे एक्स और वाई नहीं है, यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ है। अगर मैं पहले लेंथ को लेता हूं और फिर ब्रेड्थ को लेता हूं, तो इसका फिर मैं यहाँ एड्रेस इस तरह से लिखूंगा कि लेंथ पे तो ये आ रहा है यहाँ 40 के सामने, 40, और ब्रेड्थ पे ये आ रहा है यहाँ पे 30 के सामने, 40, 30। अगर मैं लेंथ ब्रेड्थ लिख रहा हूं तो फिर इस टेबल लैंप की जो पोजीशन है वो हो गई है 40, 30, जहां पे 40 और 13 की जो यूनिट है ये मैंने सेंटीमीटर में ले रखी है। या दूसरा ये भी हो सकता है कि आप लेंथ ब्रेड्थ ना लेकर आप ब्रेड्थ और लेंथ भी ले सकते हो। अब इसकी पोजीशन लिखने के लिए पहले जो ब्रेड्थ है उसका आप कोऑर्डिनेट लिखोगे। तो ब्रेड्थ तो ये है, ब्रेड्थ पर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो है 30, और लेंथ यहां पर है, लेंथ पर इसकी जो वैल्यू आ रही है लेंथ के सामने है ये यहां पे 40, तो ये 40 होगा। इस तरह से इस लैंप की पोजीशन को आप दो तरीके से दिखा सकते हो। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए इस तरह का ये क्वेश्चन बनाया गया है। इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन 2 देखिए, ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये एक स्ट्रीट प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी लेंथी है लैंग्वेज में, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको बुक से पढ़ रहा हूं। अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी के 2 मेन रास्ते हैं जो एक दूसरे को शहर के बीचों बीच क्रॉस करते हैं। These 2 roads are along the north south direction and east west direction। और ये जो दोनों रास्ते हैं ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ये जो आप यहाँ डार्क कलर से देख रहे हो मोटी वाली लाइन, ये शहर के 2 मेन रास्ते हैं और ये शहर के सेंटर में यहाँ पर एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं। इतना लैंग्वेज क्लियर है। आगे पढ़ते हैं। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। अब ये तो मेन रास्ते हैं, कुछ शहर के छोटे रास्ते भी होंगे, छोटी गलियां भी होंगी, तो वो जितने भी छोटे रास्ते हैं, छोटी गलियां हैं, वो इन्हीं 2 रास्तों के पैरेलल है। जैसे यहां देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये जो रेड कलर से आप देख रहे हो ये स्ट्रीट्स हैं, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल है। ऐसे जो ब्लैक वाले देख रहे हो यहाँ पे ये 5 गलियां, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल बनी हुई हैं। ये आगे कुछ लिखा हुआ है, एंड आर 200 मीटर अपार्ट। और ये जो गलियां है ना, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जैसे यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये 200 मीटर का है। हर गली के बीच में 200 मीटर का डिफरेंस है। इसी तरह जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल में जो स्ट्रीट्स हैं उनमें भी 200-200 मीटर का गैप है इनके बीच में। इसके आगे पढ़ते हैं। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में जो है 5 स्ट्रीट है, यानी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल भी जो है ना 5 स्ट्रीट्स हैं, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल भी जो है 5 स्ट्रीट्स हैं। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। अब ये कहता है कि 1 सेंटीमीटर का स्केल लेकर,
यानी कि 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर मानकर इसका एक मॉडल बनाइए। जैसा यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ ना, उस तरह से आपको मॉडल बना के दिखाना है। तो ये जो मैंने बना रखा है ये एक्चुअली ये मॉडल ही है। यहाँ पे मैंने सब कुछ बना दिया है जैसा जैसा यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन्स, और ये जो रोड्स है इसको और ये जो स्ट्रीट्स हैं इनको जो है सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो हमने इनको सिंगल लाइन से ही रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ऊपर का ये जो सारा पार्ट है ये हमने पढ़कर इसमें सिर्फ करना यही था कि जैसा जैसा लैंग्वेज में वहां लिखा हुआ था उसी तरह से हमको एक मॉडल बनाना था। तो ये तो बन गया है मॉडल। आगे कुछ लैंग्वेज है वो पढ़ते हैं। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अब इस मॉडल के अंदर ना आप बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स देखोगे। क्रॉस स्ट्रीट्स होती हैं जहां दो गलियां आपस में ऐसे टकराती हैं, तो ये जो पॉइंट बनता है इन्हें हम क्रॉस स्ट्रीट्स बोलते हैं। ये क्रॉस स्ट्रीट्स ही तो होगी, एक स्ट्रीट यहां से आ रही है, एक स्ट्रीट यहां से आ रही है, तो यहाँ पे क्रॉस बन गया, तो ये क्रॉस स्ट्रीट हो गई है। जहाँ पे जैसे ये चौराहा बन जाता है वो है ये। तो यहाँ बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स देख रहे होगे, ये दुनिया भर की इसके अंदर बन रही है। ये है, यहाँ पे सब क्रॉस ही तो हो रहा है, बीच में सारे क्रॉस क्रॉस ही दिख रहे हैं। ये तो सारी ये क्रॉस स्ट्रीट्स ही हैं। आगे पढ़ते हैं। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। A particular cross street is made by two streets, one running in the north-south direction and another in the east-west direction. अब ये लैंग्वेज में यही बोल के बता रहा है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो एक क्रॉस स्ट्रीट्स है, जो क्रॉस स्ट्रीट बन रही है वो इन्हीं गलियों से बन रही है। जो एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्ट्रीट आ रही है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में स्ट्रीट आ रही है, तो यहाँ पे क्रॉस स्ट्रीट बन रही है। आगे पढ़ते हैं। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। अब हर क्रॉस स्ट्रीट को ना यहाँ एक खास तरीके से यहाँ पे रेफर किया गया है। वो किस तरह से किया गया है? इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2-5। अब इसको मैं थोड़ा सा लिख के बताता हूं। यहां पे लिखा हुआ है कि सेकेंड स्ट्रीट किसकी? रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की है। और दूसरा फिफ्थ स्ट्रीट जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। फिफ्थ स्ट्रीट जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, इनको लिखा गया है किस तरीके से? 2-5। इनको 2-5 लिखा गया है ऐसे। अब इस चीज को मॉडल के ऊपर देखिए। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकंड स्ट्रीट देखिए, ये है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इसके अंदर सेकंड स्ट्रीट ये रही जिसपे S2 लिखा हुआ है, स्ट्रीट 2। और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर फिफ्थ स्ट्रीट को देखिए, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है और यहां पर फिफ्थ स्ट्रीट को देखिए, S1 2 3 4 5, ये फिफ्थ स्ट्रीट है। तो ये S2 और ये S5, ये यहां पे ये क्रॉस स्ट्रीट बनी है। इस क्रॉस स्ट्रीट को जो है ना यहाँ पे लिखा गया है 2-5, इसे यहाँ 2-5 लिखा गया है ऐसे। यहां बात समझने की ये है कि 2 को पहले लिखा गया है और ये है नॉर्थ साउथ के लिए। यहां लिखते हैं इसको, नॉर्थ साउथ को पहले लिखा गया है और ईस्ट वेस्ट को फिर अगले नंबर पे लिखा गया है। इस बात को आपको समझना है यहाँ पे, इसके हिसाब से आगे आप जवाब दे पाओगे। ये इस तरह का एड्रेस बना है कि नॉर्थ साउथ पहले लिखा गया है, ईस्ट वेस्ट बाद में लिखा गया है। तो ये जो दो गलियां हैं इनको इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है 2-5 के तौर पे। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड। अब इस कन्वेंशन का यूज करके, यानी कि ये जो यहाँ पे एक तरह का आपको फॉर्मूला दे दिया ना कि पहले नॉर्थ साउथ वाली स्ट्रीट लिखनी है फिर ईस्ट वेस्ट वाली स्ट्रीट लिखनी है, इसके अकॉर्डिंग आपको आगे 2 क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देने हैं। चलिए इन क्वेश्चंस को आप शीट पे देख लेते हैं। इस मॉडल के अंदर एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान देने की, कि यहाँ जो स्ट्रीट्स के नेम है ना वो आपको इन साइड से ही शुरू करने हैं। जैसे ईस्ट वेस्ट है ना ये, तो यहां से 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती शुरू करनी है। यहाँ नॉर्थ साउथ है ना, तो यहां से जो पहली स्ट्रीट निकलेगी वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ये इंपॉर्टेंट बात है जब आप इसका मॉडल बनाओगे। अब हमें एक यहाँ पे कन्वेंशन मिल गया कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट को हमको इस तरह से लिखना है। यहां 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको पढ़ते हैं। हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3।
ये कहता है कि 4-3 को रेफर करने के लिए यहाँ पे कितनी स्ट्रीट्स हैं। अब ये जो 4 और 3 है, पहले समझिए कि ये 4 क्या है। ये 4 है नॉर्थ साउथ के लिए, ये नॉर्थ साउथ, और ये जो 3 है ये है ईस्ट वेस्ट के लिए। इस पे भी आपको ध्यान देना है। जरा देखते हैं इसको प्लान के अंदर ये कहाँ पे लाई करते हैं। नॉर्थ साउथ में चौथी वाली स्ट्रीट, ये नॉर्थ साउथ है, यहाँ पे चौथी स्ट्रीट ये रही। और ईस्ट वेस्ट में तीसरी स्ट्रीट, ईस्ट वेस्ट में तीसरी स्ट्रीट 1 2 3 ये रही। अब इन दोनों का क्रॉस स्ट्रीट देखिए, यहां से ऐसे गए और यहां से ऐसे आए, तो ये यहां पर हो रही हैं दोनों इंटरसेक्ट। ये जो चीज है ये वाली, ये जो मैंने सर्कल किया है ये है 4-3, ये 4-3 है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3। यहां पे कितनी सारी क्रॉस स्ट्रीट्स को हम 4-3 बोल सकते हैं। अब यहां पे तो सिर्फ एक ही है ऐसी, और तो किसी को भी नहीं बोल सकते, तो बिल्कुल यूनिक है। यही एक ऐसी क्रॉस स्ट्रीट है जिसे हम 4-3 यहां पे रेफर कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ओनली 1, एक से ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि हर एक क्रॉस स्ट्रीट का यहां पे एक यूनिक एड्रेस है। दूसरा पार्ट देखिए, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3-4। अब ये 3-4, 3 ये और 4 ये, तो जो 3 है वो नॉर्थ साउथ के लिए है और जो 4 है वो ईस्ट वेस्ट के लिए है। अब इनको यहां देखकर यहां क्रॉस स्ट्रीट बनाते हैं कि कौन सी होगी। नॉर्थ साउथ पे 3 देखिए, ये नॉर्थ साउथ है, यहां पे तीसरी स्ट्रीट ये रही जिसपे मैंने फिंगर लगा रखी है, और ईस्ट वेस्ट में चौथी स्ट्रीट, ये चौथी स्ट्रीट है। यहां से तीसरी आई, यहां से ये चौथी आई, ऐसे ये देख पा रहे हो आप। अब देखिए, ये तीसरी स्ट्रीट है, ये चौथी स्ट्रीट है, दोनों यहां पे टकराई, यहां पे क्रॉस स्ट्रीट बन गया। ये जो मैंने पेंसिल से मार्क किया है ये है 3-4। अब यहां भी यही पूछा हुआ है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3-4। तो कितनी सारी यहां पे क्रॉस स्ट्रीट हैं जिन्हें हम 3-4 रेफर कर सकते हैं, यानी उनका एड्रेस 3-4 होगा। तो यहाँ 3-4 का तो एक ही होगा, सिर्फ इसी का तो होगा क्योंकि स्ट्रीट 3 के सामने ये और 4 के सामने ये, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट बनाए। इससे अलग जितने भी ये पॉइंट होंगे इनमें से कोई भी 3-4 नहीं होगा, ये अकेला ही है। तो इसका आंसर भी होगा ओनली 1। बस यही इसके 2 क्वेश्चंस पूछे थे इसके अंदर। पहले आपको मॉडल बनाना था, मॉडल में आपको समझना था कि क्रॉस स्ट्रीट क्या होती है और उसके एड्रेस को यहाँ पे इस कन्वेंशन से दिखा रखा था, उसके अकॉर्डिंग आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। इन दोनों का आंसर बिल्कुल यूनिक आया है। एक क्रॉस स्ट्रीट का जो एड्रेस होगा वो यूनिक होगा, वही होगा, दूसरी क्रॉस स्ट्रीट का एड्रेस वो नहीं हो सकता है। तो इसमें 2 ही क्वेश्चंस थे, दोनों क्वेश्चंस खत्म।